हरे कृष्ण। नमस्ते मेरे प्यारे भाई बहनों और सभी गुरुजनों। आज मैं आप लोगों को सामने श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 12 से लेकर 20 तक श्लोकों का अच्छी तरह से कैसे उच्चारण करना है इस विषय में चर्चा करेंगे। साथ साथ इसका अर्थ भी बताएंगे। तो चलिए मेरे साथ आप लोग बने रहिए, वीडियो को संपूर्ण देखिए। तस्य संजानयन् हर्षम् तस्य संजानयन् हर्षम् तस्य संजानयन् हर्षम् तस्य संजानयन् हर्षम् कुरु वृद्ध पितामह कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनोदच्चै सिंहनादं विनोदच्चै शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् सिंहनादं विनोदच्चै सिंहनादं विनोदच्चै शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् तस्य संजानयन् हर्षम् तस्य संजानयन् हर्षम् कुरु वृद्ध पितामह कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादं विनोदच्चै सिंहनादं विनोदच्चै शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्। शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्। तो इसका अर्थ है, तब कुरु वंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जनासी ध्वनि करने वाली अपने शंख का उच्च स्वर में से बजाया, जिससे दुर्योधन का हर्ष हुआ। हर्ष हुआ मतलब दुर्योधन उसका शंख की नाद से भयभीत हो गया। ऐसा शंख बजाया। ठीक है, तो अलग अलग करते हुए नीचे लिखा हुआ है, तो अच्छा से पढ़ने के लिए हम लोग नीचे देखना पड़ेगा। तो क्या लिखा है, तस्य, उसके बाद संजनयन, तो यो आधा उसके साथ जो जुड़ा हुआ है, तो क्या हुआ, संजो। उसके बाद में कुरु वृद्धि, जब ये विसर्ग होगा तब हम लोग तो जानते हैं हो ऐसे उच्चारण होगा, हो जैसे उच्चारण होगा। तो सिंह, सिंहनादम, तो जो बिंदी है ऊपर में उसको तुम लोग म भी बोल सकते हो और अंग ऐसे भी बोल सकते हो। सिंहनादम भी बोल सकते हो, सिंहनादम भी बोल सकते हो, भूल नहीं होगा। उसके बाद में विनोदच्चै, बी ब ई की मात्रा न, आ दो द जमा ध, तो उसके बाद में ओ ओकार, तो विनोदच्चै, विनोदच्चै। उसके बाद में शंखम दद्मौ, दो धो आधा म ओ की मात्रा, दद्मौ प्रतापवान। तो ऐसे ही हम लोग देख देख के अच्छा से पढ़ने की प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद में हम लोग फिर से एक बार बोलते हैं, उसके बाद में 13वां श्लोक पढ़ेंगे, ठीक है। तस्य संजानयन् हर्षम् तस्य संजानयन् हर्षम् कुरु वृद्ध पितामह कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनोदच्चै सिंहनादं विनोदच्चै शंखं दद्मौ प्रतापवान्। शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्। तो ठीक है, उसके बाद में हम लोग 13वां श्लोक पढ़ने की कोशिश करेंगे अच्छा से। ततः शंखाश्च ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च भैर्यश्च प्रणवानको गोमुखः प्रणवानकगोमुखः सहसैवाभ्यः हन्यन्त सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। सशब्दस्तु मूलमभवत्। ततः शंखाश्च भैर्यश्च ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च प्रणवानकगोमुखः प्रणवानकगोमुखः सहसैवाभ्यः हन्यन्त सहसैवाभ्यहन्यन्त
हन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत् सशब्दस्तु मूलभवत् ततः तुम लोग भी बोलो ततः ततः शंखाश्च शंखाश्च भैर्यश्च भैर्यश्च प्रणव आनक गोमुखाः प्रणवानक गोमुखाः सह शैवाभ्य सहसैवाभ्य हन्यन्त हन्यन्त सशब्द सशब्द स्तुमुलोऽभवत् स्थूलभवत् ततः शंखाश्च भैर्यश्च ततः शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखः प्रणवानक गोमुखाः सह शैवाभ्य हन्यन्त सहसैवाभ्य हन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। सशब्दस्तु मूलभवत् तो ये जो एस की साइन एस की तरह जो साइन है जब ये साइन रहेगा तो हम लोग वो जैसे उच्चारण होगा, ठीक है। स्तुमुलो भवत ऐसे, ठीक है ना। तो उसके अर्थ पहले जान लेते हैं हम लोग। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बाज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्वक था। तो पहले पितामह ने सिंहनादम किया था। सिंहनाद पहले कौन किया था? पितामह भीष्म ने। उसके बाद में सभी ने और जितने भी सैन्य है सभी ने अपना अपना जो यंत्र है सब कुछ बजाया। बजाने के बाद ये जो समवेत स्वर हुआ वह बहुत ही भयंकर हुआ, ठीक है ना, कोलाहल पूर्ण था। तो उसके बाद में क्या हुआ, 14वां श्लोक क्या है? ततः श्वेतैर ततः श्वेतैः हयैर्युक्ते हयैर्युक्ते ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः ततः श्वेतैर् ह के ऊपर में जो रेफ है वो हम लोग श्वेतोय, उसके बाद में रो है तो उसके बाद का रो ह का ऊपर में चल गया, इसलिए हम लोग बोला है श्वेतैर, ठीक है ना, श्वेतैर। उसके बाद में ह बाकी था तो ह ओय, ह इयो ओय की मात्रा हयैर, ठीक है। हयैर युक्ते, हयैर युक्ते ततः श्वेतैर हयैर युक्ते, इसे हम लोग उच्चारण करेंगे। ततः श्वेतैर हयैर युक्ते महति स्यन्दने, सो आधा उसके बाद में क्या है, यो है तो क्या बोला हम लोग, सियो, सियो। उसके बाद में नो आधा है तो क्या बोला, स्यन, स्यन। उसके बाद में दो नो एक ही मात्रा, स्यन्दने स्थितौ। स्यन्दने स्थितौ तो समझ पाओगे तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो समझना पड़ेगा कैसे उच्चारण करना है, ठीक है। तो माधव, माधव पाण्डवश्चैव माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः। दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः हाँ, तो फिर से एक बार बोलेंगे। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते ततः
श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः। दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः। तो इसके अर्थ है दूसरी ओर से श्वेत घोड़ा द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो दूसरे ओर से कौन कौन अपना अपना दिव्य शंख बजाए? माधव। माधव कौन? माधव मतलब श्री कृष्ण। तो नीचे लिखा है माधव मतलब श्री कृष्ण। तो पांडव पांडुपुत्र माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखो प्रदद्मतु। इन लोग दोनों ने श्वेत घोड़ा में बैठे हुए थे। तो श्वेत घोड़ा में से इन लोग दो दिव्य शंख बजाए थे। तो इन शंखों का नाम क्या था? दिव्य शंखो। तो अब हम लोग ये दो दिव्य शंखों का नाम क्या था और हम लोग 15वां श्लोक में जानेंगे। ठीक है ना? 15वां श्लोक में जानेंगे। पंचजन्यम पंचजन्यम ऋषिकेश ऋषिकेश पंचजन्यम पंचजन्यम ऋषिकेश ऋषिकेश देवदत्तं धनञ्जयः देवदत्तं धनञ्जयः पंचजन्यम ऋषिकेश पंचजन्यं ऋषिकेश देवदत्तं धनञ्जयः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं पुण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः भीमकर्मावृकोदरः। पंचजन्यम। तो तुम लोग भी अलग अलग करते हुए बोलो। ठीक है? पंचजन्यम पंचजन्यम ऋषिकेश ऋषिकेश देवदत्तं देवदत्तं धनञ्जयः धनञ्जयः पौण्ड्रं पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा भीमकर्मा वृकोदरः वृकोदरः। पंचजन्यम ऋषिकेश पंचजन्यं ऋषिकेश देवदत्तं धनञ्जयः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं पुण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः। भीमकर्मा वृकोदरः। तो इसके अर्थ हम लोग जान लेते हैं। भगवान कृष्ण ने अपना पंचजन्य नामक शंख बजाया था। अगर प्रश्न कोई पूछ ले तुमको भगवान कृष्ण का शंख का नाम क्या था, तो तुम लोग क्या बोलोगे? पांचजन्य। ठीक है? उसके बाद में अर्जुन ने क्या शंख बजाया था? देवदत्त। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति बुद्धि एवं अति मानवीय कार्य करने वाली भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया था। ठीक है? तो अब हम लोग 16, 17, 18 तक पढ़ेंगे। ठीक है? अनंत विजयम राजा अनंत विजयं राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरः कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ सुघोषमणिपुष्पकौ काश्वैश्च परमेश्वासः काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः शिखण्डी च महारथः
दृष्टद्युम्न विराटश्च दृष्टद्युम्न विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदद्रौपदेयाश्च द्रुपदद्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः सर्वदश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक्। शङ्खं दद्मुः पृथक् पृथक्। तो फिर से हम लोग अलग अलग करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। अनंत विजयम राजा अनंत विजयं राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरः कुन्ती पुत्र युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ सुभूषमणिपुष्पकौ अनंत विजयम राजा अनंत विजयं राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरः कुन्ती पुत्र युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ सुभूषमणिपुष्पकौ काश्यश्च 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 परमेश्वासः काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्न दृष्टद्युम्न विराटश्च विराटश्च सात्यकिश्च सात्यकिश्च पराजितः पराजितः काश्यश्च परमेश्वासः काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च दृष्टद्युम्न विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदद्रौपदेयाश्च द्रुपदद्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः सर्वदश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक्। शङ्खदद्मुः पृथक् पृथक्। तो ये हम लोग अलग अलग करते हुए पढ़ेंगे। द्रुपद द्रौपदेयाश्च द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक्। शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक्। तो इस ये तीनों श्लोक का हम लोग अर्थ भी जान लेते हैं। अर्थ क्या है? हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। ठीक है। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट, वजय सात्यकी द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सब ने अपने अपने शंख बजाए। तो ठीक है, इसके बाद वाला श्लोक भी पढ़ेंगे। ठीक है। सघोषधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमूलव्यनुनादयन्
सघोषधार्तो राष्ट्राणां सघोषधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् सुमूलव्यनुनादयन् सघोषधार्तराष्ट्राणां सघोषधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् सुमूलव्यनुनादयन् तुमुलो नहीं, तुमुलो तुमुलो व्यनुनादयन्। ठीक है, तो तुम लोग देख पा रहे हो। अगर ये अच्छा से ध्यान पूर्वक देखोगे तो तुम लोग जब हिंदी लिखोगे तो कभी गलती नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो, हो उसके बाद में री की मात्रा कैसे लगाया है, हृदयानि। तो देखने की कोशिश करो। उसके बाद में ब आधा इयो बियो बियोदारयत। तो के नीचे हलंत है, इसलिए हम लोग बोला है ब्योदारयत। तो ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। तो फिर से एक बार पढ़ेंगे। सघोषधार्तराष्ट्राणां सघोषधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। तुमूलव्यनुनादयन्। तो ठीक है, तो क्या बोला, धार्तो राष्ट्राणाम। तो धो आ की मात्रा, उसके बाद में क्या है, रो है। तो रो कहाँ पर गया, तो का ऊपर में रो चल गया। ठीक है, तो इसलिए बोला धार्तो। क्या बोला, धार्तो राष्ट्राणाम, धार्तो राष्ट्राणाम। तो ठीक है, उसके अर्थ भी हम लोग जान लेते हैं। इन विभिन्न शंख की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्र को हृदय को विदीर्ण करने लगी। तो ये जितने भी लोग थे पांडवों के पक्ष में, ये युद्ध में निपुण थे, बहुत अच्छा युद्ध करने वाले थे। इसलिए इन सभी को प्रस्तुति पर्व देखकर क्या हुआ, ये जो कौरव पक्षों के लोग हैं, इन लोगों का क्या हुआ, हृदय विदीर्ण हो गया, मन, इन लोगों का मन दुर्बल हो गया। ये श्लोक में हम लोग पढ़ा है। ठीक है, तो उसके बाद में विश्वास श्लोक हम पढ़ेंगे हम लोग। अथो व्यवस्थितान् दृष्ट्वा अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा अथो व्यवस्थितान् दृष्ट्वा अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते 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 धनुरुद्धम्य पाण्डवः धनुरुद्धम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते इदमाह महीपते अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्धम्य पाण्डवः धनुरुद्धम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। इदमाह महीपते। तो अलग अलग करते हुए हम लोग पढ़ेंगे। अथ
व्यवस्थितान व्यवस्थितान दृष्ट्वा। दृष्ट्वा। तो तुम लोग देख पा रहे हो व्यवस्थितान जो नो आधा है, उसके बाद में दो है, री की मात्रा है, दृष्ट्वा। शो आधा है, टो है, उसके नीचे क्या है, वो है, दृष्ट्वा ऐसे बोलेंगे, दृष्ट्वा। दृष्ट्वा। धार्त राष्ट्रान, धार्तराष्ट्रान को के साथ में नो आधा है, ठीक है, तो इसलिए बोला धार्त राष्ट्रान धार्तराष्ट्रान कॉपी ध्वज। कपिध्वजः ध्व आधा उसके साथ में बो है, तो ध्वज। ध्वजः ध्वज नहीं बोलेंगे, ध्वज। बो का उच्चारण भी आना चाहिए, ठीक है। धार्त राष्ट्रान कपिध्वजः धार्तराष्ट्रान कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते। प्रवृत्ते शस्त्र संपाते प्रवृत्ते, प्रवृत्ते तो के साथ में तो है, तो आधा है, उसके साथ में पूरा तो है, इसलिए बोला है प्रवृत्ते प्रवृत्ते शस्त्र। शस्त्र सो आधा उसके बाद में त्रो है, इसलिए बोला शस्त्र शस्त्र संपाते। संपाते धनुरुद्यम्य धनुरुद्यम्य पांडवः पाण्डवः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते। प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। धनुरुद्यम्य पाण्डवः उसके बाद में ऋषिकेशम, ऋषिकेशं ऋषिकेशम ऋषिकेशं तदा वाक्यम तदा वाक्यम् इदो माह इदमाह महीपते। महीपते ऋषिकेशम तदा वाक्यम ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। इदमाह महीपते ऋषिकेशम तदा वाक्यम ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। इदमाह महीपते अथो व्यवस्थितान् दृष्ट्वा अत देवस्थितं दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः धार्तराष्ट्रां कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते। प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। इदमाह महीपते। तो उसके बाद में उसका अर्थ जान लेते हैं हम लोग। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्र को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो क्या हुआ, उस समय हनुमान में जो भगवान कृष्ण और अर्जुन का रथ था, उसका नाम क्या था, कपिध्वज। कपिध्वज किस लिए नाम था, उसके ऊपर में हनुमान चिन्ह तो एक ध्वज था, हनुमान के और एक नाम है कपि। क्या है, कपि। इसके नाम क्या हुआ, अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। उद्यत होने के बाद धृतराष्ट्र धनुष उठा के और कुछ बातें भगवान श्री कृष्ण को बोला। किसने बोला, अर्जुन ने बोला। तो ये अर्जुन ने क्या बात बोला हम लोग बाद में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहाँ पर ही समाप्त कर देते हैं, ठीक है ना। तो तुम लोगों का सभी का